नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हमारी ये दूसरी क्लास होने वाली है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संघ और इसका राज्य क्षेत्र। इसका पार्ट 2 यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये हमारी जो क्लास होती है ये रिवीजन क्लास है, और वन लाइनर के थ्रू जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसका यहाँ पे रिवीजन किया जाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। संघ और राज्य क्षेत्र, इसकी हम बात करेंगे। भाग एक अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक की बात होने वाली है। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। तो हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। राज्यों का राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र और अर्जित किए गए भूभाग। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल किया जाए तो यह कार्य कौन करती है? संसद करती है। कि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करने का कार्य करता है कौन करता है? संसद करता है। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना की बात करता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान जो राज्य हैं उनके नाम व सीमा में परिवर्तन जो है यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन ये भी कौन करती है? संसद करती है। कैसे? साधारण बहुमत से। अभी हम बात आगे करेंगे कि बहुमत कितने प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ याद रखिए कि कैसे साधारण बहुमत से वो क्या करती है? किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करती है। कौन करती है? संसद करती है। किसके आर्टिकल के तहत? आर्टिकल अनुच्छेद 3 के तहत। भाषा के आधार पर अब हम राज्यों की मांग की बात करते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, और सदस्य हृदय नाथ कुजरू और के.एम. पणिकर थे। क्लियर? अब देखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का गठन कब हुआ था? 1953 में। अब 1956 की बात हो रही है कि अनुसार भारतीय राज्यों को 4 श्रेणी ABCD को तोड़ दिया गया और तोड़कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना कब? 5 अगस्त 2019 को। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बना कब? 5 अगस्त 2019 को। और तेलंगाना सबसे नया राज्य बना है कब? 2 जून 2014 को। छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को याद रखना है, जो कि परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे गोवा, दमन दीप और दादर नगर हवेली का। पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकरण था। ये गोवा, दमन दीप और दादर नगर हवेली जो था, इस पर किसका अधिकार किया था? पुर्तगालियों का। 1961 में तीनों क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया। और गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 1987 में। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत आने वाले सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत से कब जब गए? 1961 में। और 1961 में पुर्तगालियों के पास गोवा, दमनदीप और दादर नागर हवेली तीनों का जो क्षेत्राधिकरण था वो उनके पास था। तो उन्होंने क्या किया? भारत को सौंप के 1961 में तीनों क्षेत्र क्या हुए? भारत में शामिल हुए। गोवा कब पूर्ण राज्य बना? 1987 में। अब हम बात करेंगे पांडिचेरी, पंडुचेरी का। ये जो है फ्रांसीसी क्षेत्राधिकार थे। भारत में शामिल हुआ 1953 में, नवंबर में। मतलब ये ऐसे कुछ राज्य रहे हैं जो भारत में शामिल हुए आज़ादी के बाद। पांडिचेरी पूर्ण राज्य बना कब? 1962 में। क्लियर?
अब हम बात करेंगे सिक्किम का। सिक्किम जो है चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकरण था सिक्किम पे। शाह राज्य बना 1974 में, पूरी तरह से शासित नहीं हुआ। अब पूर्ण राज्य बना कब? 1975 में। तो आप लोगों को याद रखना है सिक्किम के बारे में। सिक्किम क्या रहा है? चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकरण रहा है। शाह राज्य कब बना है? 1974 में, जो पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ था, लेकिन पूर्ण राज्य कब बना? 1975 में। अब हम बात करेंगे दमन दीव दादर नागर हवेली को एक करके 26 जनवरी 2020 को दीव और दादर बनाया गया, जिसकी राजधानी कहाँ है? दमन में है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहेगी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो छोटी सी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।